तो देखिए मित्रों, बड़ी बनाने का सीज़न आ गया है, यानी कि मूली की बड़ी। बड़ी तो ककड़ी की भी बनती है और चीज़ों की भी, ये भुज होता है पहाड़ों में, उसकी भी बनती है। और आजकल मुख्य रूप से मूली की ही बड़ी बनाई जाती है। तो ये अपने ही खेत में हुए थे, शुद्ध पहाड़ी मूली बिना खाद के, यानी कि इसमें केवल गोबर पड़ा था। और ये सलाद के लिए भी अच्छी होती हैं, यानी कि खाने में भी बहुत ही मीठे होते हैं। और सफ़ेद मूली की तुलना में लाल मूली को अच्छा बताते हैं। देखिए लगभग मैंने पूरी मूली साफ़ कर दी हैं और ये अभी एक एक करके इनको सब मूलियों को कोर भी दिया है। बारीक में जी सही रो, लेकिन वैसे जितना बारीक कोरा जाता है उतना ठीक रहता है, लेकिन बारीक कोरने में बहुत ही समय लगता है। इस वजह से मोटर साइड से ही कोरना पड़ेगा। गुरु तो बड़ी बनाने से पहले हमें मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि आकाश में बादल लगे हों तो उस समय बड़ी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ज़रा भी इनमें बारिश पड़ गई या धूप नहीं मिली तो फिर सब बेकार हो जाता है। ये देखिए, ये भिगाए थे हमने उड़द, यानी कि कल शाम से ही भिगा दिए थे। अब इनको मिक्सी में पीसना पड़ेगा। सिलबट्टा तो यहाँ भी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो सिलबट्टे में पिसा हुआ और मीठा होता है। और मिक्सी में भी जितना बारीक बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। यदि मोटा बनाएंगे तो फिर वह पकने में भी टाइम लगाते हैं। और ये मूली कोड़ने के बाद इसका पानी निकालना भी ज़रूरी है। यदि हम उसी में मसाले मिला देंगे तो वह फिर बहने लगेगा, उससे फिर बड़ी नहीं बन पाएगी। ये देखिए इतना पानी निकल गया है। और ये मिलाया जा रहा है अब इसमें उड़द, यानी कि उड़द पीसकर इसको अच्छी तरह से मिलाना पड़ेगा। ये मैंने लगभग पौना किलो उड़द भिगाया था और यह मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको जितना घुमाते जाएंगे उतना अच्छी तरह से मिल जाएगा और बड़ी बनाने में उतनी ही सुविधा होगी। नहीं तो फिर ये मूली अलग अलग हो जाती है। तब तक घुमाते जाएंगे जब तक हमको ये न लगे कि यह बड़ी बनाने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि मसाला हमने ठीक से मिला दिया है। ये देखिए, अब मुझे लग रहा है कि हमारा मसाला अब तैयार हो चुका है। ये मूली इसमें से अलग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अब गोल गोल बनने लग गए हैं, इसका मतलब मसाला अब मिल चुका है। तो देखिए अब मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए बड़ी, यदि हम जैसे हम इसको
गोल की जगह चपटे बनाएंगे तो वह जल्दी सूखेंगे, क्योंकि गोल बड़ी बनाने में फिर लगभग 2 हफ्ते सूखने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। यदि चपटे बनाएंगे तो लगभग 8-10 दिन में हमारी बड़ी सूख के तैयार हो जाएगी। नहीं बन पाता, मूली इसमें से अलग हो जाती है। और ज़्यादा बड़े बनाए, ज़्यादा गोल बनाएंगे तो वो उड़द के अलावा हम इनमें और मसाले भी डाल सकते हैं, बड़ा टाइम लगाएंगे। तो हम यानी कि जितना स्वादिष्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए, अब मसाला तैयार होने के बाद बड़ी बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बड़ी या तो लकड़ी के तख्ते में या फिर साफ पत्थरों में डालने चाहिए, या कोई कॉटन का कपड़ा में भी डाल सकते हैं। वैसे पिछले दिनों अच्छा मौसम हो रहा था, आजकल तो बादल लग जा रहे हैं। पिछले हफ्ते तक अच्छा मौसम था, लेकिन पिछले तो कोई लोग तो फर्श में भी डाल देते हैं, लेकिन फर्श में फिर रेता चिपक जाता है। तो सबसे अच्छा है कि नहीं बना पाए, हमें इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण लकड़ी के तख्ते में या फिर पत्थरों में ही डालना चाहिए। बना लेते हैं। और जितनी यदि हमारे पास बड़े पत्थर नहीं है, पत्थर वाले मकान नहीं हैं और फिर तख्ता भी उपलब्ध नहीं है, तो एक साफ कॉटन के कपड़े में भी डाल सकते हैं। 200 रुपये की तो मूली ही आती है आजकल। और इसमें बड़ी बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम, बहुत ही सुहाना मौसम। ज़्यादा उड़द होने क्योंकि इसके बाद फिर ठंडा देख ही रहे हैं आप लोग, दिन प्रतिदिन ठंडा बढ़ते जा रहा, और फिर ठंडे में ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बड़ी सूखने में बहुत ही टाइम लगाते हैं। और आजकल पाला भी गिरता है, कहते हैं कि पाला, जिन बड़ियों में पाला पड़ता है वे बड़ियाँ बहुत ही मीठी होती हैं। और ये देखिए, हमने लगभग 1 घंटे में 200 से 250 से 300 के बीच में बड़ियाँ डाल दी हैं, और एक टुकड़ा भी खाली है, थोड़ी देर में इसमें भी डालने पड़ेंगे। और यहाँ देखिए, हमने इस प्लाई के टुकड़े में भी इतनी बढ़िया डाल दी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।